हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड फॉर गेट 2024। यहाँ पे मैं दो गेट लिख देता हूँ फॉर गेट 2024। ठीक है। तो एप्टीट्यूड आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी गेट की एग्जाम में। मतलब ये आता है आपका 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे एप्टीट्यूड में, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये 2023 का ही सिलेबस है। गेट 2024 की वेबसाइट से मैंने भी डाउनलोड किया है। और गेट 2024 IISc कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है। कंडक्ट करवाने का मतलब ये रहता है कि उनकी पूरी एक कमेटी बनती है, कमेटी। ठीक है, कमेटी बनती है तो उसमें सारे आईआईटीज के रहते हैं लोग, प्रोफेसर वगैरह, और आईआईएससी बेंगलोर के भी। तो वो कमेटी फॉर्म करती है, वो लोग क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, वो लोग फॉर्म करते हैं। बट जो ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा रहता है, मतलब ऑर्गेनाइज कराने की सारी जिम्मेदारी रहती है, वो आईआईएससी की रहती है। कि उनको प्लेटफॉर्म डेवलप करना, आंसर की वगैरह सारा चीजें, जो पूरा मैनेजमेंट का सब कुछ रहता है वो आईआईएससी का रहता है। बाकी जो क्वेश्चन सेट करते हैं, आंसर वगैरह, वो तो सब पूरा कमेटी रहती है उनकी। पूरा 8-10 लोग, जितने भी लोग हों, मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है, जितने भी लोग रहते हों, तो वो लोग करते हैं उसको फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह फॉर्म करते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत कर लेना। कई लोग बोलते हैं कि आईआईएससी का बहुत टफ पेपर बनाता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा पैटर्न आपको मिल रहा है कि 2016 में भी आईआईएससी ने कराया था एग्जाम, तो टफ एग्जाम था। तो बट आप लोग हमेशा ना प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, टफ से टफ चीजों के लिए प्रिपेयर करा करो, तो सिंपल चीजें तो आसानी से हो जाएंगी। ठीक है। एप्टीट्यूड आ रहा है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटजी, या क्रिस्टल क्लियर तरीका, या क्रिस्टल क्लियर मेथड, प्रोसेस, प्रोसीजर सब कुछ बताऊंगा कि आप 15 में से 15 मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। एक अभी एक इंटरव्यू लिया था मैंने स्वागतेंदु राउत का, उसके 15 में से 15 मार्क्स आए थे 2023 में। इंटरव्यू में आप लोग खुद देख लेना, मैं कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। तो आप लोगों को 15 में से 15 मार्क्स कैसे लाने हैं, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी आपको मतलब एप्टीट्यूड को आप पहले सॉल्व करो, तो जल्दी से जल्दी खत्म करना। लास्ट में आप टाइम नहीं निकाल पाओगे इसके लिए। तो मैं प्रेफर आपको करता हूँ, मतलब आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग एप्टीट्यूड को सबसे पहले करें। जितना जल्दी से जल्दी हो सके एप्टीट्यूड को कर लें आराम से। उसके बाद सारा अपना 85 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल है, 85 का आपका टेक्निकल है। ठीक है, 85 का आपका टेक्निकल है, उसको आप लोग करें। 85 का टेक्निकल है। ठीक है। तो आप लोगों को अभी मैं 15 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। बाकी 85 की मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है, मैं आपको कर रहा हूँ सजेस्ट। ठीक है। 15 मार्क्स का है आपका। चलो मैं पेन लेता हूँ, ये ब्लू। ठीक है। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड में आप लोग देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जान लेना। और इस वीडियो में आपको बात कर रहा हूँ, मैं गेट एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड सब ब्रांचों के लिए एक ही रहता है, सिलेबस सेम आता है, क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन सेम आते हैं सारी ब्रांचों के लिए। तो जनरल एप्टीट्यूड का आपको सिलेबस देखना है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है। वैसे 2024 में कुछ ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, और 2023 का ही रहेगा। अगर कुछ ऐसा चेंज होता है तो मैं अपडेटेड वर्जन बता दूंगा आपको इसका एप्टीट्यूड का। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका एक तो है वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर है आपकी। टेंस, उसमें क्या आ जाएगा, टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशंस, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। फिर आपकी बेसिक वोकेबलरी, वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड नरेटिव नरेटिव सीक्वेंसिंग। देखो, क्वेश्चन जहां जहां से ज्यादातर आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही तो आते हैं इंग्लिश के, 2 या 3 रहते हैं शायद, 2 या 3 ही रहते हैं एप्टीट्यूड में क्वेश्चन इसके।
तो देखो, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल आएगा ही आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही रहता है। उसके अलावा जो एक वोकेबलरी का रहता है वो रहता ही रहता है। ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में से भी आता है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। बेसिकली कहने की मेरी कहने का मतलब यही है कि इसमें से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस तो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस से कुछ भी पूछ लेंगे फिर क्या करोगे आप, फिर ये तो नहीं कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट था। सिलेबस तो सारा इंपॉर्टेंट रहता है। बट एक कॉमन पैटर्न या कॉमन जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है उसके थ्रू मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, और समथिंग 2 मार्क्स का रहता है वो। और 1 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा, 2-3 नंबर का ही एप्टीट्यूड आता है। मार्क्स की बार, मार्क्स का मैं एक बार डिटेल वीडियो और बना दूंगा, कितने का कौन सा क्या आ रहा है लास्ट 10 ईयर का, या जितना भी मेरे को पॉसिबल होगा 4-5 ईयर का मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड हो गया आपका। आपको ये चीज अच्छे से करनी है प्रिपेयर, ठीक है। कुछ ज्यादा ऐसा टफ नहीं आता है, बट आपको थोड़ा थोड़ा करते रहना है। और अब आपका आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, डेटा ग्राफ्स में क्या कहता है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड अदर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे लाइन ग्राफ हो गया आपका, सॉरी ये सारी चीजें। 2 और 3 डायमेंशन प्लॉट्स में प्लॉट्स आते हैं, मैप्स आते हैं और टेबल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन में जो आपका ये टॉपिक आते हैं, रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंस, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस हो गया। ये आपको सारे टॉपिक इसको प्रिपेयर करना है। कैसे करना है और कहाँ से करना है प्रिपेयर, वो मैं सब चीजें आपको बताऊंगा, सारी चीजें। उसके अलावा है एनालिटिक एप्टीट्यूड, उसमें क्या था, लॉजिक रहता है, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, रिलेशन एंड रीजनिंग रहता है। ये सिलेबस है आपका, ठीक है। उसके अलावा एक स्पेशल एप्टीट्यूड भी रहता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप रहता है, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं, रोटेशन, शेप का रोटेशन करते हैं, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग द फिगर। जैसे 5 हमें, मतलब कुछ भी ऐसे फिगर दिए रहते हैं ना, इनको असेंबल करके क्या बन सकता है, तो इस तरीके से आप लोग ग्रुपिंग द पेपर, मतलब उसको ग्रुप करना है, फोल्डिंग एंड कटिंग पैटर्न, पैटर्न इन 2-3 डायमेंशनल। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। और सैंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्बल एप्टीट्यूड में इस तरीके से आते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस तरीके से आते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड में देख लिया आपने, आराम से आप डाउनलोड पीडीएफ करके देख लेना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो आपका ये पाई चार्ट का है, बार ग्राफ का है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा लेब्रा टाइप का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन देखते रहने। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं कि आपका एक टाइप से एक पैराग्राफ दिया है, बट लॉजिकली है, आपको इसको पढ़ना है, उसके बारे बाद इसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया। उसके बाद आपका स्पेशियल एप्टीट्यूड है। मैंने बताया था ना कि इनको रोटेट करके क्या बन सकता है, ये आपका स्पेशियल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपका सैंपल क्वेश्चन है, आप आराम से पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड ज्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक्स आता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, पी वाई क्यूज करने हैं। और कहाँ से करने हैं, एक गो की पीडीएफ आती है, गो की पीडीएफ रहती है, 3 वर्जन रहते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। बट हमारे काम का है सिर्फ वॉल्यूम 1 फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है, वॉल्यूम 1 एप्टीट्यूड। बाकी के अदर सब्जेक्ट के लिए हैं तो इनके बारे में मैं बताऊंगा, 2-3 के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम 1 में आपका एक सेक्शन होगा पूरा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। उसमें सारे सारे सेक्शन होंगे चारों, चारों सेक्शन होंगे। कौन सा, वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेशियल एप्टीट्यूड। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आप परेशान मत होना, ठीक है। नाम नहीं तो मैंने बोल दिए, ठीक है।
इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे। वॉल्यूम वन में एक चीज बेटर को बेस्ट है कि आपको इसमें ना गेट सीएससी के अलावा, गेट सीएससी के अलावा, दैट मीन्स अदर देन, अदर देन गेट सीएससी, all branch, all branches aptitude questions फ्रॉम कब से हैं? 2010 से, सॉरी 1 सेकेंड, एक सेकेंड, 2010 से 2010 टू 2023, कितने ईयर के क्वेश्चन हैं आपके? 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, जितने भी हो जाए। मेरे को अभी अपडेटेड पीडीएफ जब आएगी तो उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा किसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो आपका ये इतने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं, कहीं से कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। पी वाई क्यू करने हैं, आप पी वाई क्यू को सॉल्व करो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, आंसर बिना देखे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जहां पे आप स्ट्रक होते हो उस क्वेश्चन को देखना है कि क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा और मेहनत करनी है उसमें। उसके बाद आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, सपोज करो कि आपने क्वेश्चन लिया कि आपका जो क्वेश्चन था परसेंटेज टॉपिक पे गए, पीडीएफ बहुत ज्यादा सिक्वेंसली है, बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज है, तो सब कुछ मैं आपको पीडीएफ जैसी लॉन्च हो जाएगी तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। गेट एंड टेक चैनल आपका इसीलिए है कि आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जाए जो कि मार्केट में कोई इस बारे में बात नहीं करता है, ठीक है? सपोज करो कि आपने एक परसेंटेज का चैप्टर मतलब टॉपिक उसमें से चूज किया, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट सपोज सपोज 50 क्वेश्चन है इसमें, 50 क्वेश्चन है इसमें, आपने ट्राई करा, आपसे 20 क्वेश्चन ही बने, आपको लग रहा है कि मेरे को ना परसेंटेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे किसी का भी परसेंटेज से रिलेटेड, बाकी के आप फिर से ट्राई करोगे, 10-15 क्वेश्चन और बन जाएंगे, सपोज करो 20 और बन गए, 10 और क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं, 10 आपके जो बचे हुए हैं, एक सेकंड, 10 आपके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप मार्क कर लो कि आप सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे या सेकंड टाइम जब भी इसको लगाओगे तो 10 ही कर लोगे। पर देखना आप किस तरीके से इनमें आप मिस्टेक कर रहे थे, क्यों आपको आ नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको एप्टीट्यूड करना है, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले लग जाने चाहिए। जो टॉपिक आपको लगता है कि यार नहीं ये टॉपिक में ना मैं ज्यादा ही वीक हूं, तो आप उसका एक वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज ज्यादा कुछ एप्टीट्यूड में ऐसा रहता है नहीं, तो आप आराम से उसका हिंट या सॉल्यूशन से थोड़ा बहुत सीख सकते हो, और जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा फंस रहे हो उससे उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन या हिंट वगैरह थोड़ा आप ले सकते हो, बट आप उसको समझना कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। ऐसा नहीं कि पहली बार में सॉल्यूशन देख लिया, वो चीज गलत हो जाती है। आप 2-3 बार परेशान हो, उसमें स्ट्रगल करा है आपने, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार अब मेरे को ना यहाँ पे गलती हो रही थी एक पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्यूशन टिप दिया और आंसर लिख दिया, उससे कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बेसिकली आप लोग ना डेली डेली ट्राई करा करो कि अपने आप को इम्प्रूव करो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और आपको जहां पे भी दिक्कत आती है उसके लिए आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना है, ठीक है? ऑल ब्रांच क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको अभी 5 महीने, इसलिए मैं और कुछ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इधर उधर और करो। इतना कर लो, वो भी अच्छे से कर लो, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन कर लोगे। और उसका आंसर भी गेट ओवर फ्लो पे बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो आप लोग एक बार सॉल्यूशन करने के बाद भी आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो मेथड किया है वो मेथड हुआ है, वो कहाँ पे कुछ अलग है या कुछ उससे सीखने को मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ अलग सीखने को हमें जो मिला है, आप उसको अपनी नोट डाउन करें, एक जो भी नोटबुक बना रखी है आपने, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह की नोटबुक बना रखी होगी एनालिसिस करने के लिए, या कोई भी आप 2-4 पेज में लिख सकते हैं, वो आप इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे लिखते हैं। एप्टीट्यूड में बस सिर्फ अभी तक के लिए इतना ही करना है। फिर भी यार लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा और भी मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरे को तो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड ही मैथ एप्टीट्यूड ही करना है, मेरे को ज्यादा और कुछ करना नहीं है। तो देखो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एप्टीट्यूड, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके,
एप्टीट्यूड ओवरफ्लो के नाम से ही एक गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट है। वहां पे आप लोग नाइलेट के क्वेश्चन होते हैं, नाइलेट एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन और कैट के क्वेश्चन कर सकते हैं। बट ये ऑप्शनल है, बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दीज आर द ऑप्शनल, ये कर सकते हैं। उसके अलावा गेट एंड टैग पे एक मैंने खुद इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। गेट एंड टैग पे क्या, गेट एंड टैग पे मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। डेली डेली मैं क्वेश्चन दूंगा। 9 AM पे डेली एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको। एक सेकेंड, 9 AM पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से ही लिख देता हूँ, लोगों को कंफ्यूजन न होगी। 9 AM पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा एप्टीट्यूड का। डेली एप्टीट्यूड का जब भी बात कर रहा हूँ ना, मैं एप्टीट्यूड लिख रहा हूँ ना, तो वो चारों सेक्शन बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं एप्टीट्यूड में। ठीक है, कौन कौन सा, वी ए, क्यू ए, एस ए, वी ए वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और आपका है स्पेशियल एप्टीट्यूड। ठीक है, 9 AM पे डेली एक क्वेश्चन आएगा, इसको आप सॉल्व करना। 5-10 मिनट लगेंगे, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है भाई साहब, सॉल्व करना है आपको। कुछ लोग एप्टीट्यूड को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं यार, इतना लाइटली ले रहे हैं कि ऐसे बोल दे रहे हैं भैया मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं इतना गो क्लासेस का लेक्चर देखता हूँ या किसी और का लेक्चर देखता हूँ, मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। अरे भाई साहब, आप 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते डेली के? आप एक महीने से निकाल के देखो तो 25, मतलब एक महीने में 30 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और बेनिफिट बताता हूँ मैंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इसमें। 9 PM, 9 PM उसी दिन सेम डे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, प्लस इसी डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंदर, इसी के अंदर आपको एक प्लस मिलेगा कि एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, वो आपको करना है। आप समझ पा रहे हैं, डेली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक आप डेली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपका रहेगा 9 AM, एक आपका रहेगा 9 PM। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लस होमवर्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेम डे, दीज आर सेम डे। अरे एक 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 महीने में आप 1 मंथ में क्या सीख लोगे? 2 पर डे, कितने दिन, 30 डेज, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हो चुके होंगे आपके पास। 60 क्वेश्चन में 60 टाइप ऑफ वेराइटी रहेंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, कोई रिपीट नहीं होता क्वेश्चन मेरे यहाँ। सिर्फ 60 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे आपके पास। तो आप कुछ सीखोगे नहीं? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, आप लर्न कि नहीं, कुछ सीखोगे कि नहीं सीखो? बिल्कुल सीखोगे भाई, बिल्कुल सीखोगे। स्लोली स्लोली आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपना सारा सब्जेक्ट करते रहो। बस एक, मतलब 0.5 आवर से लेके 1 आवर तक आपको एक दिन देना है पूरे एप्टीट्यूड के लिए। 1 घंटे सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए दो अभी। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर और रिक्वायर्ड पड़ा तो बढ़ा भी सकते हो आप लोग, आप अपनी अकॉर्डिंग देख लेना टाइम मैनेज करके। बट एप्टीट्यूड को आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये जो इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वाला सब्सक्राइब कर लेना और पिंड कमेंट में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, टेली सॉरी टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। अभी आई थिंक पोस्ट हो ही गया होगा, कितना टाइम हो रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 9:05 हुआ है, ऑलरेडी पोस्ट हो गया होगा क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व करना, आज संडे का दिन है। तो थैंक यू सो मच। आपको एप्टीट्यूड में बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, इतना आप करोगे। थैंक यू, थैंक यू ऑल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, दोस्तों को शेयर कर देना कि एप्टीट्यूड को हम लोग डेली कर रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं सिर्फ।
1 घंटा दे के हम लोग 15 मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। अभी बहुत सारा टाइम है, आप कर सकते हैं। डेली डेली आप करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे इंप्रूव कर गए हो। एक्चुअली ये होता है। आप पढ़ना ना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं क्वेश्चन दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, तो इस तरीके से आप सोचना कि ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन करा, फिर एक दिन करा, फिर एक दिन ऐसे सीख रहे हो। एक दिन आप करोगे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, तो इनका जब आप सम करोगे ना तो बहुत सारा आ जाएगा। परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, कि आपको डेली का डेली आप जब ऐड करते हो ना तो पूरा 365 में आपका कितना परसेंट तक आप इंक्रीज कर जाते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको कुछ मजा आया होगा, कुछ इंसाइट मिली होगी। और सबसे पहले सिलेबस आपको मैं थोड़ा सा समराइज भी कर देता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब कि आपको सिलेबस को देखना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसी के थ्रू आप इतना सारा लर्न कर लोगे ना कि आपको रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि आप उस टॉपिक में वीक हैं, किसी के भी, मैंने जैसे वहां पे परसेंटेज का टॉपिक लिया था, आप किसी भी में हो, आप वर्बल एप्टीट्यूड में हो, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो, आप एनालिटिकल एप्टीट्यूड में हो, आप स्पेशल एप्टीट्यूड में, आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जंप करो, उसका वीडियो देखो। और जो मैंने डेली सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको 200-300 कॉन्सेप्ट तो बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा, और प्रॉपर आपको मजा आ जाएगा, सारा वेरिएशन सारी चीजें कवर कर दूंगा। और मैं कैट के ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रेफर कर रहा हूँ खुद। कुछ क्वेश्चन मैं खुद से भी आपको बना के दूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।